हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक सर एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम कर रहा हूँ आईएएस विद अरिहंत पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इस समय क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू, जो आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के जो पीवाईक्यू है उनसे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अपनी क्लासेस पर डे चलती है, मंडे टू फ्राइडे 4 PM से लेकर 6 PM तक। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और फिर हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन सेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को दे देता हूं। यहां पर जैसे यहां पर जो हम लोग सीरीज यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, वो सीरीज इसी बुक से दी जा रही है। इसी बुक के ये सारे क्वेश्चन है। बुक को बड़े सिस्टमेटिक तरीके से क्या किया गया, प्रॉपर वे में इसे तैयार किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन रखा गया है विद एक्सप्लेनेशन, यानी पूरी तरह से उनको व्याख्या के साथ रखा गया है। साथ साथ में इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि इस बुक में आपके कुछ टॉपिक जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसमें शामिल किए हैं। तो ये काफी आपके लिए बेटर हो जाती है। तो आप इस बुक को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, इस बुक को ले सकते हैं। साथ साथ एक चीज और बता दो, ये बुक आपके नजदीकी किसी भी बुक स्टॉल पे मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे ले सकते हैं या चाहे तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। साथ साथ ही ये भी बता दो कि इस बुक में जो अरिहंत प्रकाशन ने ये बुक अपनी यहां पर पब्लिश की है, प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से, इसमें केवल हिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के भी यहाँ पे पूरे के पूरे ये 5 जो आपके कह लें कि जो मेजर सेक्शन है जीएस के, उन पांचों का यहाँ पे सीरीज लॉन्च किया है। बुक को कोशिश की गई है कि टोटल पूरी की पूरी क्या किया जाए, यहाँ पर एरर फ्री रखने की कोशिश की गई है। स्पेशल टॉपिक्स और स्पेशल क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया गया है, साथ साथ उसमें पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर हर सीरीज में आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और रही सही कसर, यहां पर हर सब्जेक्ट का टीचर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में क्या कर रहा है, आपको यहां पे एक्सप्लेन करा रहा है। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, उस लैंग्वेज में भी आप यहां पर अपनी प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो चलें सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करते हुए यहां पर हम लोग देखते हैं कि आज का अपना क्वेश्चन क्या निकल कर आता है। ठीक है, चलिए तो आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का अपना टॉपिक होगा, आज हम लोग अपने छठे टॉपिक पे पहुंचे हैं और आज के अपने टॉपिक में देखते हैं कि क्या है। तो देखिए भाई, आज हम लोग को बुद्धिज्म, कल हम लोगों ने जैनिज्म किया, आज हम बुद्धिज्म करेंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म एंशिएंट इंडिया के एक ऐसे टॉपिक है जहां से मोस्टली टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं इसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से ही हम लोग को पढ़ना होगा। क्योंकि देखो, एग्जामिनेशन क्रैक करना आसान है, बशर्ते आप जान जाए कि क्रैक कैसे करना है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में मटेरियल बहुत सारा है, बट आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चले यहां पे सेशन की शुरुआत करते हैं। बौद्ध धर्म एवं महात्मा बुद्ध, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन यहां पर देखिए बुक में दिया गया है आपको। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध। प्रकाशमान अथवा जागृत, इसका अर्थ, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? प्रकाशमान अथवा जागृत। और हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। आंतरिक जगत और बाह्य जगत दोनों की सत्ता को वास्तविक मानते हैं। ये मानते हैं कि आंतरिक जगत भी सत्य है और बाह्य जगत भी आपका सत्य है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनसे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो अक्सर एग्जाम में आते हैं आपके। जैसे इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी। कहां पर हुआ था? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, आधुनिक रुम्मिनदेई कहां पे है लोकेट? नेपाल में है, नेपाल के तराई बेल्ट में पड़ता है। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, गोत्रीय अभिधान गौतम था, यानी इनके गोत्र का नाम क्या था?
गौतम इनके गोत्र का नाम था, याद रखेंगे। इनके गोत्र के नाम के तौर पर हमें क्या मिलता है, गौतम मिलता है, यहां पर याद रखिएगा। ठीक है, इनके गोत्र के नाम के तौर पर हमें गौतम मिलता है, ये याद रखेंगे। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, सिद्धार्थ कहते हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। ठीक है, पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य गणराज्य के प्रधान हुआ करते थे। माता का नाम महामाया जो कोली गणराज्य की कन्या थी। पालन पोषण किसने, इनकी विमाता या कह लें सौतेली माँ या मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। पत्नी का नाम यशोधरा, जिन्हें अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे बिंबा कहा गया है, गोपा कहा गया, भद्रकच्छना कहा गया है। शाक्य कुल की कन्या थी, याद रखेंगे, ये शाक्य कुल से ही बिलोंग करती थी। पुत्र, एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। गृह त्याग करते हैं तो यहां पर याद रखेंगे बच्चे कि ये 29 वर्ष की अवस्था में, यहाँ पे 24 है, 29 वर्ष की अवस्था में क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के बाद कहा जाता है, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिष्ट निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। प्रथम गुरु वैशाली के अलार कलाम, वैशाली में अलार कलाम को ये अपना पहला गुरु बनाते हैं। और इनके दूसरे गुरु कौन थे, तो कहा जाता है रुद्रक रामपुत्र, राजगीर के पास रुद्रक रामपुत्र को अपना दूसरा गुरु बनाया। ज्ञान प्राप्ति, जब यहां पर देखिए 29 वर्ष की अवस्था में महाभिष्ट निष्क्रमण हुआ, गृह त्याग किए। इसके बाद से क्या 6 वर्ष अपना भ्रमण करते रहे, तप करते रहे। अंततः 35 वर्ष की जब उम्र हो गई तो वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे इन्हें क्या होता है, तो यहां पर निर्वाण की प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति होती है। उरुबेला गांव के पास पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे वर्तमान समय में बोध गया के नाम से जाना जाता है। प्रथम उपदेश कहां देते हैं, सारनाथ, जिसे सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तन या मृगदावक भी कहा जाता है। सबसे अधिक इन्होंने अपने उपदेश कहां दिए, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मृत्यु या महापरिनिर्माण की घटना कब होती है, तो हम लोग जानते हैं 483 बीसी में इनकी महापरिनिर्माण की घटना होती है। कहां पर, तो यहां पर देखिए 80 वर्ष की अवस्था में मल्ल राजधानी, मल्लों का गणराज्य राजधानी थी कुशीनगर या कुशीनारा जिसे कहा जाता था, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड अन्य चीजें, जैसे विस्तार तथा अनुयायी। प्रथम बौद्ध संगीति अध्यक्ष कौन था, यहां पर देखिए आपको सबको पता है 483 बीसी, 383 बीसी, 251 बीसी मोगलीपुत्र तिस्सा के अध्यक्षता में पाटलिपुत्र वैशाली में। इसके बाद से चतुर्थ बौद्ध संगीति 102 ईसा पूर्व वसुमित्र के अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में होता है। कनिष्क इस समय रूलर हुआ करता था। दो संप्रदाय महायान एवं हीनयान, ठीक है, स्थविर भी कहा जाता है, स्थविरवादी भी कहा जाता है। ठीक है, वज्रयान का संबंध किससे है, तो बौद्ध धर्म में जो तंत्र मंत्र की शाखा है उसको वज्रयान से संबंधित माना जाता है। और इसमें तारा की पूजा होती है, यानी तारा देवी जो माना जाता है गौतम बुद्ध की पत्नी थी। इनके प्रमुख अनुयायी फॉलोअर रूलर जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, चाहे तो हर्षवर्धन का नाम लिख सकते हैं, सम्राट हर्षवर्धन। ठीक है, ऐसे क्या रहे, इनके फेमस फॉलोवर रहे। स्तूप, किसी वस्तु का ढेर या भाग को क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर कुछ स्तूपों के प्रकार दिए गए हैं। जैसे शारीरिक स्तूप होता है, ठीक है, तो इस यहाँ पे शारीरिक स्तूप में क्या होता है, बुद्ध के शरीर, धातु, केश, दंत संबंधित, यानी कि शारीरिक स्तूप में बुद्ध से रिलेटेड उनके बॉडी का कोई भाग उसमें रखा जाता है, तो वो शारीरिक स्तूप कहलाता है। पारिभोगिक स्तूप, भिक्षा पात्र, चीवर, संघाटी, पादुका, यानी उनके द्वारा प्रयोग की गई चीजों को क्या करके रखकर जब स्तूप बनाया गया तो इसे नाम दिया गया पारभौरिक स्तूप। उद्देशिका स्तूप, बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उद्देशिका स्तूपों का निर्माण किया जाता था। पूजार्थक स्तूप, धनवान व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता था, ऐसे पूजा के उद्देश्य से इन स्तूपों का निर्माण कराया जाता था। तो ये कुछ स्तूपों के प्रकार है। यहाँ पर वेदी, मेधी यानी कुर्सी, अंडभाग, हार्मिका, छत्रप और सोपान ये स्तूप के प्रमुख भाग है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आगे स्तूप का एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दूंगा, अभी यहीं पे दिखा दूंगा। क्वेश्चन आंसर होता है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था?
तो गौतम बुद्ध का जन्म हम सभी को मालूम है 563 BC। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक ग्राम में, लुम्बिनी यहां पर कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म होता है। लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म होता है 563 BC में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कहा जाता है कि जन्म के बाद गौतम बुद्ध 7 कदम चले थे, ऐसा मान्यता है। माना जाता है कि इनकी माता महामाया देवी जब अपने ससुराल से मायके जा रही थी, तो जब ये कपिलवस्तु से बाहर निकल चुकी थी और लुम्बिनी नामक ग्राम से निकल रही थी, वहीं पर एक आम का बगीचा था जहां उन्हें प्रसव पीड़ा हुआ और यहीं पर 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म होता है। स्तूप के बारे में चर्चा कर रहा था मैं। स्तूप एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक इस तरह का उल्टे कटोरे के भांति एक स्ट्रक्चर होता है और इसके भागों के नाम अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर देखें, ये होता है पूरा का पूरा स्तूप का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको कहते हैं अंडभाग। इसको क्या कहते हैं? अंडभाग कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? ये वाला होता है वेदिका, ये होता है वेदिका, जिस पर ये स्तूप स्थापित किया जाता है। यहां पर होता है पदछेड़ापथ, जिसमें परिक्रमा किया जाता है। यह कहलाता है हार्मिका। यह भाग क्या कहलाता है? हार्मिका कहलाता है। यह भाग यष्टि कहलाता है और यह भाग छत्रक के नाम से जाना जाता है। इसके प्रवेश द्वार को, जो एंट्री गेट होता है, प्रवेश द्वार, इस प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो इस एंट्री गेट को तोरण द्वार कहा जाता है। तोरण द्वारों की एक विशेषता होती है कि ये 3 पिलर से आपस में जुड़े होते हैं। एक पिलर ये होता है, एक पिलर ये होता है, और ऊपर का जो सेक्शन होता है ना, ये इस प्रकार के लकड़ी अथवा पत्थर की पट्टियों द्वारा 3 पट्टियों से जुड़े होते हैं। इनमें क्या होते हैं? 3 ऐसी पट्टियां पाई जाती हैं, याद रखेंगे, जिनको क्या किया जाता है? यहां पर कहा जाता है कि इन्हें आपका अलंकृत किया जाता है, इन्हें अलंकृत करके बनाया जाता है। तो ऐसे ये आपका क्या कहलाता है? तोरण द्वार या प्रवेश द्वार कहलाता है। यही होता है तोरण द्वार होता है। और ज्यादातर स्तूपों के चारों तरफ बाउंड्री देखी गई है, जिसे मेधी या रेलिंग के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता सुद्धोधन थे, जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। इनकी माता महामाया कोली गणराज्य की कन्या थी। इनकी पत्नी यशोदा व पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका महापरिनिर्वाण 483 BC में कुशीनगर या कुशीनारा में हुआ। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक बता दूं कि ये इंटरव्यू लेवल का क्वेश्चन है, इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर बच्चे अगर आप क्लास से जुड़े तो कमेंट भी करते रहे। अगर यहां पर बच्चे आपसे इसके संदर्भ में पूछा जाए कि क्या है, तो बच्चे यहां से आपका करेक्ट जवाब होगा मौर्य। मौर्य वंश का एक अभिलेख मिलता है, अशोक का अभिलेख है, जिसका नाम है रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई अभिलेख जो अशोक का है अभिलेख, यह सीधा सीधा सा बता देता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। यह अभिलेख नेपाल के तराई में लुम्बिनी नामक ग्राम से पाया गया है। लुम्बिनी नामक ग्राम के पास से पाया गया है। माना जाता है अशोक सम्राट बनने के बाद क्या करता है? रुम्मिनदेई की यात्रा करता है।
और वो लिखता है इस अभिलेख में कि उसने क्या किया था, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा की। इससे बड़ा कोई भी प्रमाणिक स्रोत अपने पास नहीं है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो रुम्मिनदेई अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ रुम्मिनदेई अभिलेख के बारे में एक चीज और बता दूं, यह अभिलेख किसका है, अशोक का है। अशोक का अभिलेख है और इस अभिलेख को किससे माना जाता है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था से संबंधित अभिलेख भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है अशोक ने यहाँ की यात्रा के दौरान यहाँ का जो टैक्स था, यहाँ पर टैक्सेशन से रिलेटेड उल्लेख किया गया है। टैक्स क्या करता है, 1/4 से डिक्रीज करके 1/8 कर देता है। इसका भी उल्लेख किया गया है इसमें, बिल्कुल याद रखेंगे। मौर्य राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि यानी बुद्ध का जन्म स्थान था। भगवान बुद्ध के सम्मान में मौर्य सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में लुम्बिनी की अपनी यात्रा के दौरान एक स्तंभ की स्थापना कराई, जिसे रुम्मिनदेई अभिलेख के नाम से जाना जाता है। इसी अभिलेख में वर्णित है कि हिंद बुद्धे जाते शाक्य मुनीत, अर्थात यहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश, इनमें से कोई नहीं। ये आपका अगर देखा जाए तो इसमें गौतम बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से कोई नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध का अगर हम लोग बुद्ध के अन्य नाम की बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें तथागत कहा जाता है। तथागत, इन्हें क्या कहा गया है, शाक्य मुनि कहा गया है। शाक्य मुनि, ये शाक्य मुनि के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, साथ साथ यहां पर अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसे पार्थ किसका नाम है, अर्जुन, अर्जुन को क्या कहा गया है, पार्थ कहा गया है। अर्जुन का एक नाम पार्थ मिलता है। प्रछन्न, प्रछन्न किसको कहे हैं, शंकराचार्य को, शंकराचार्य को प्रछन्न कहा गया है। मेहर भोज एक राजा हुआ करता था, यहां पर याद रखेंगे। दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध का दूसरा नाम शाक्य मुनि अथवा तथागत था, यहां पर याद रखेंगे। गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी, बताना है आप लोग को, शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से या कोली वंश से। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध का संबंध किससे था, बुद्ध का संबंध आपका शाक्य कुल से था। बुद्ध का संबंध यहां से हुआ करता था, यह बिल्कुल याद रखेंगे, ये यहां से संबंधित थे। ठीक है, लिच्छवी कुल से इनका कोई संबंध नहीं था, लिच्छवी कुल से इनका कोई भी ऐसा संबंध नहीं था। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे। गौतम बुद्ध की मां कोली वंश से संबंधित थी। बुद्ध की मां महामाया रामग्राम के कोली गणराज्य की कन्या थी और देव द्रहगढ़ के राजा अंजन की पुत्री थी, यहां पर याद रखेंगे। इनके मतलब नाना जी का नाम क्या था, अंजन, अंजन इनके नाना का नाम था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे सारनाथ, सारनाथ कहां पे है, वाराणसी, वाराणसी, नियर वाराणसी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास आपका सारनाथ स्थित है। सारनाथ को कुछ और नामों से जानते हैं, जैसे इसे मृगदावक, मृगदावक, या इसे ऋषि पत्तन भी कहा जाता है। ऋषि पत्तन, ऋषि पत्तन या मृगदावक के नाम से भी सारनाथ को जानते हैं, ये भी याद रखेंगे। इसे ऋषि पत्तन या मृगदावक कहते हैं। और साथ साथ में सारनाथ में याद रखिएगा बौद्ध संघ की स्थापना, बौद्ध संघ की स्थापना, संघ की स्थापना भी कहां पे हुआ था, तो ये सारनाथ में ही हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। और यहीं पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। वैशाली में अगर आपसे पूछा जाए तो वैशाली में याद रखिएगा महिला बौद्ध संघ की स्थापना, महिला बौद्ध संघ की स्थापना
बौद्ध संघ या यूनियन की, संघ की स्थापना यहां पर हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। फीमेल यूनियन यहां पर आपका स्टेबल किया गया था, कहां पर? तो वैशाली में। देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषिपत्तन या मृगदावक में दिया था। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ आए और यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। इस घटना को इतिहास में धम्म चक्र प्रवर्तन या इसे क्या कहते हैं, प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धम्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन जो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश होता है, इसे प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? महाभिनिष्क्रमण, संबोधि, निर्वाण या फिर प्रथम उपदेश। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे इसका सिंबल क्या है, प्रथम उपदेश को यहां पर क्या किया गया है, मृग सहित चक्र के साथ दर्शाया गया है। ठीक है, और यह प्रथम उपदेश अभी हम लोगों ने जाना कहां पे हुआ था, सारनाथ में आपका क्या किया गया था, यह प्रथम उपदेश संपादित हुआ था। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण मतलब किस घटना को कहते हैं, गृह त्याग। गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। निर्वाण किसको कहते हैं, निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति जब होती है, प्राप्ति की घटना को क्या कहते हैं, तो ये बौद्ध धर्म में आपका किस नाम से जाना जाता है, निर्वाण के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन का प्रथम उपदेश की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ को ऋषिपत्तन अथवा मृगदावक, काले हिरणों का जंगल कहा जाता है, याद रखेंगे। बुद्ध ने, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। गौतम बुद्ध जब बौद्ध धर्म की स्थापना कर लेते हैं तो स्थापना करने के बाद कहा जाता है भारत में भ्रमण कर करके ये क्या कर रहे थे, अपने धर्म का उपदेश दे रहे थे। इस क्रम में गौतम बुद्ध संपूर्ण उत्तर भारत में घूम घूमकर अपने उपदेशों को देते हैं, जिस दौरान कहा जाता है बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहां दिए, श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या था, कौशल, कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी हुआ करता था। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश, उपदेश यहां पर याद रखेंगे, एवं सर्वाधिक वर्षावास, वर्षावास, वर्षावास भी सबसे अधिक यहीं पे किए, सबसे अधिक, सबसे अधिक वर्षावास भी गौतम बुद्ध ने यहीं पर किया। एक डाकू था जिसका नाम सुना होगा आपने, अंगुलमाल, अंगुलमाल डाकू। डाकू को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का काम भी श्रावस्ती में ही किया था गौतम बुद्ध ने। ठीक है, अंगुलमाल कौन था, तो कहा जाता है कि कौशल के राजा प्रसेनजीत थे और प्रसेनजीत के राज पुरोहित थे गर्ग, ऋषि गर्ग। ऋषि गर्ग के लड़के का नाम ही क्या था, अंगुलमाल। वो अंगुलमाल डाकू ऋषि गर्ग का लड़का हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पर ये चीज याद रखेंगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के उपरांत बोध गया, सारनाथ, वाराणसी, सुषमारगिरी, कौशाम्बी, वेरंजा, श्रावस्ती, पावा, कुशीनगर, नालंदा, पाटलिपुत्र, चंपा आदि क्षेत्रों में जाकर बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार किया। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल का सर्वाधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया, जहां उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक कौशल की राजधानी थी। अगला देखते हैं, अलार कलाम कौन था। जब गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में, यहां पर देखिए 29 की एज में क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। गृह त्याग या जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण कहा जाता है। जब ये घटना घटित होती है, इसके बाद गौतम बुद्ध
सीधे सीधे पहुंचते हैं कहां पर, वैशाली। वैशाली पहुंचते हैं यहां से निकलने के बाद, और वैशाली में कौन था, अलार कलाम। अलार कलाम, और अलार कलाम इनका प्रथम गुरु बनता है। प्रथम गुरु, प्रथम गुरु यहां पर बुद्ध के एक गुरु का नाम क्या था, अलार कलाम। वैशाली के बाद गौतम बुद्ध कहां पहुंचे, राजगीर पहुंचे। राजगीर, और राजगीर के पास कहा जाता है रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, रामपुत्र को इन्होंने क्या किया, ये इनका द्वितीय गुरु बनता है। द्वितीय गुरु के तौर पर इनको याद रखेंगे। अलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग के पश्चात भ्रमण करते हुए बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे, जो सांख्य फिलॉसफी के ज्ञाता थे, आचार्य थे। यहाँ बुद्ध ने आचार्य कलाम से दीक्षा ली तथा उनके शिष्य बन गए, किंतु वे कालांतर में यहाँ से चले गए तथा बोध गया उर्वेला में उन्होंने निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो भाई बोध गया में जहां महाबोधि मंदिर बना है, वो किस जगह पर बना है, अगर हम लोग बात करें तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध को जहां पर ज्ञान यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, वहां पर महाबोधि मंदिर बनवाया गया। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जब उरुबेला गांव के बाहर निरंजना नदी के किनारे तप करने लगते हैं, तो सुजाता नामक स्त्री द्वारा वैशाख पूर्णिमा के दिन जब खीर खिलाया जाता है, उसी के बाद इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। हालांकि जो मूल बौद्ध वृक्ष है वो अभी उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है जो मूल वृक्ष था उसे गौड़ नरेश शशांक ने क्या किया था, कटवा कर आपका किसमें फिकवा दिया, तो कहा जाता है निरंजना नदी में फिकवा दिया था। लेकिन उस वृक्ष की एक टहनी लाकर लगाई गई थी श्रीलंका में, फिर श्रीलंका से एक टहनी लाकर यहां पर लगाई गई। बीच बीच में भी वह वृक्ष कटता रहा और फिर लगता रहा। सामान्यता पर मान्यता है कि यह वर्तमान समय में जो वृक्ष बोधगया में उपस्थित है वह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है, लेकिन बिहार सरकार का मानना है कि यह एक 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। तो ये थोड़ा सा लेकर डिस्प्यूट की स्थिति है। गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो ये कहां पे हुआ था, कुशीनारा में। सभी को मालूम है कुशीनगर, कुशीनगर में एक नदी बहती थी जिसका नाम था हिरण्यवती। हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। प्रथम प्रवचन कहां पे, सभी को पता है सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। ज्ञान प्राप्ति कहां पे हुआ था, तो यहीं पर उरुबेला या बोध गया, बोध गया या उरुबेला ही बोध गया के नाम से जाना गया। और बुद्ध का जन्म सभी को मालूम है कहां पे हुआ था, लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ये सभी को पता है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 6 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में फल्गु या निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, तो निरंजना नदी पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे उरुबेला, उरुबेला जिसको उरुबेला नामक गांव हुआ करता था, इसी को आगे चलकर क्या कहा गया, बोध गया कहा गया। ये बोध गया कहलाया। ठीक है, किस नदी के किनारे था, तो यहां पर निरंजना, निरंजना या निरंजना नदी कहा जाता है, या फल्गु नदी कहा जाता है, या इसे पुनपुन, पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अगर यहां पर हम लोग कुशीनगर में, मैंने बताया हिरण्यवती नदी के किनारे इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। लुम्बिनी और ऋषिपत्तन या मृगदावक में यहां पर इनका प्रथम उपदेश हुआ था। प्रथम उपदेश यहां पर इन्होंने दिया था। ठीक है, यहां पर इनका
जन्म स्थान था, जन्म स्थान है, और यहां पर इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी इनकी मृत्यु हुई थी, बिल्कुल याद रखेंगे। बौद्ध पवित्र स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित था। निरंजना नदी को फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। भगवान बुद्ध को इसी नदी के तट पर स्थित उर्वेला गांव में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष को वर्तमान में बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध तथागत, बुद्ध नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। कालांतर में उन्हें तथागत भी कहा गया। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? मैंने कहा ना, अगर बिहार सरकार की वेबसाइट के अकॉर्डिंग देखें, क्योंकि ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो बिहार सरकार की वेबसाइट को ही लेके चले तो ये 5वीं पीढ़ी का है। 5वीं पीढ़ी का यह वृक्ष है। अपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बोध गया में यहाँ पर कर लेंगे सी, ठीक है। बोधि वृक्ष वर्तमान में अपने वंश की चौथी नहीं बल्कि 5वीं पीढ़ी का क्या है? यह है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया। अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे लगवाया गया था। यहाँ पर कुछ विद्वानों के अनुसार महाबोधि मंदिर स्थित बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। वेन्सवांग के अनुसार मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में बंगाल के शासक शशांक द्वारा नष्ट कर दिया गया। गौड़ नरेश या बंगाल का राजा शशांक। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का वृक्ष बताया गया है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध किसके समय में कहा जाता है कौशाम्बी की यात्रा करते हैं? सतानीक, उदयन, बोधि या निचच्छु? तो यहाँ पे याद रखेंगे उदयन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कौशाम्बी की यात्रा करते हैं उदयन के टाइम में। उदयन यहाँ का राजा हुआ करता था कौशाम्बी का। इसी के समय गौतम बुद्ध वत्सराज उज्जैन के काल में कौशाम्बी आए थे। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। यह बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहां बिताई थी? जैसे बुद्ध का बौद्ध संघ का एक नियम था। बौद्ध संघ का नियम यह था कि बुद्ध ने जो 12 माह थे, इन 12 माह को क्या किया था? 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। बुद्ध का कहना था 8 माह क्या होना चाहिए? 8 माह धम्म प्रचार का समय था। कहते थे 8 माह धम्म प्रचार, और 4 माह बुद्ध क्या कहते थे? कहते थे 4 माह वर्षावास का समय निर्धारित करते थे। यानी कि जो बौद्ध भिक्षु होंगे वो 8 महीने भ्रमण करके बौद्ध धर्म का प्रसार करेंगे, अपने उपदेश देंगे, और 4 महीने एक ही स्थान पर वर्षा ऋतु के दौरान वर्षावास, उसे ही वर्षावास कहा गया है। तो जीवन के अंतिम, तो यहां पर बच्चे याद रखेंगे जो प्रथम वर्षावास था इनका, प्रथम वर्षावास, गौतम बुद्ध ने प्रथम वर्षावास कहां पे व्यतीत किया था? तो याद रखेंगे सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षावास। सर्वाधिक वर्षावास अगर आपसे पूछा जाए, सर्वाधिक वर्षावास, तो ये कहां पे हुआ था? ये किया था इन्होंने श्रावस्ती में, श्रावस्ती। और जब आपसे पूछा जाएगा अंतिम वर्षावास, तो यहां पे याद रखेंगे ये हो जाएगा आपका क्या? वैशाली। कुछ लोग कहते हैं कि अंतिम वर्षावास गौतम बुद्ध ने कहां पे? कुशीनगर में किया था। नहीं, वैशाली में अंतिम वर्षावास व्यतीत करने के बाद गौतम बुद्ध क्या करते हैं? भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं कुशीनगर पहुंचते हैं। यहां पर क्या करते हैं? सुभद्र नामक व्यक्ति को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। ये गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। और उसके बाद चुंद नामक लुहार के यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, और उसी के बाद इन्हें पेचिश होती है, और फिर इनकी 483 बीसी में डेथ हो जाती है। तो यहां पर याद रखेंगे बुद्ध अपने जीवन का अंतिम वर्षावास कहां पर? वैशाली में
बिताया था। 45वें वर्षवास के दौरान वैशाली के निकट बेदौलिया गांव को अपने आश्रय के लिए चुना था। बुद्धिस्ट वैशाली पुस्तक में इस वर्षावास की चर्चा है। महापरिनिर्वाण सूत्र ग्रंथ में भी महात्मा बुद्ध के अंतिम वर्षावास की चर्चा है। कुशीनगर महात्मा बुद्ध की परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण, यहाँ पर महापरिनिर्वाण स्थली है। श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे तथा सारनाथ में इन्होंने पंचम उपदेश दिया था। यहाँ पर याद रहे, जो 5 बौद्ध भिक्षुओं को उपदेश दिए थे। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, तो जाहिर सी बात है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पे होगा? कुशीनगर में, क्योंकि महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया मृत्यु। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे है? कुशीनगर, या इसे ही कहा जाता है कुशीनारा। कुशीनारा कहा जाता है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में ही आपका स्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा कब ढूंढी गई थी? 1876 में खुदाई के दौरान प्राप्त की गई थी। यह मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर हर वर्ष, जैसे जापान से, चीन से, कोरिया से तमाम बौद्ध यहाँ पर दर्शनार्थी आते रहते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पर बुद्ध को सोए हुए अवस्था में दिखाया गया है, ठीक है। और साथ साथ में ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर इनकी मृत्यु के बाद स्तूप का भी निर्माण कराया गया है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ, यानी गणराज्य, किस गणराज्य में हुआ था? तो याद रखेंगे मल्लों के गणराज्य में। क्योंकि देखिए, मल्ल गणराज्य 2 भागों में विभाजित था। एक होते थे कुशीनारा के मल्ल, एक थे कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल थे मल्ल गणराज्य, और एक होते थे पावापुरी के मल्ल, पावापुरी के मल्ल थे, मल्ल, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करें तो कुशीनारा और पावापुरी, जो ये दोनों गणराज्य थे, ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर ये दोनों आपके गणराज्य स्थित हुआ करते थे। यहीं पर महापरिनिर्वाण अभी मैंने बताया, जैसा कि जिसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु। गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है कब? 483 बीसी में यहीं पर इनकी डेथ हो जाती है, याद रखेंगे। शाक्य कुल से ये बिलोंग करते थे। लिच्छवी, ये लिच्छवियों का कुल कहां पे था? वैशाली में था। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म को माना जरूर, लेकिन पाल शासक काफी बाद में आते हैं। ये कब आएंगे? तो यहाँ पे याद रखेंगे, ये गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड है, गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड है। और मोस्टली पालों का संबंध किससे है? त्रिपक्षीय संघर्ष से इनका संबंध होता है। इस वंश का फाउंडर माना जाता है किसको? तो इस वंश का फाउंडर माना जाता है, पालों के वंश का फाउंडर था गोपाल। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ देवपाल, ठीक है। देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। जीवन के अंतिम वर्ष में बुद्ध अपने शिष्य चुंड के यहाँ पावा मल्लों की राजधानी पहुंचे, जहां सूकर मद्दव भोज सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, यानी वही पेचिस हो गया, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र इनके द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। 81 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है? तो भाई सप्तपर्णी गुफा आप सभी को पता होना चाहिए, राजगृह में है। राजगृह में है आपकी क्या? सप्तपर्णी गुफा। सप्तपर्णीय गुफा यहीं पर आपका स्थित है। और इसी स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। संगीति का आयोजन यहीं पर होता है कब? 483 बीसी, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है। इस संगीति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं महाकश्यप यहाँ पर अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और इसी संगीति में आनंद और उपाली ने विनय पिटक और अभिधम्म पिटक नामक पुस्तकों की रचना भी की थी।
याद रखेंगे। सप्तपर्णी गुफा राजगिरी बिहार में स्थित है। गुफा पहाड़ी पर स्थित है। बौद्ध संगीति इसी गुफा में 483 में आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम संगीति में संपूर्ण विश्व के 500 से अधिक कहा जाता है बौद्ध भिक्षु यहाँ उपस्थित हुए थे। इसी संगीति में भगवान बुद्ध के दिए गए सभी उपदेशों को विधिवत अभिलेखित किया गया। विनय पिटक और अभिधम्म पिटक नामक पुस्तक में बिल्कुल याद रखेंगे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अभी मैंने आप लोगों से चर्चा किया, ये यूपीपीसीएस 2013 का क्वेश्चन है। सुभद्र। सुभद्र नामक व्यक्ति को जब गौतम बुद्ध पावापुरी पहुंचते हैं तो पावापुरी पहुंचने के बाद कहा जाता है सुभद्र को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं और इसी के बाद इनकी डेथ हो जाती है। सरितपुत्र यहाँ पर या आनंद या मोगदलायन, आनंद तो ये बुद्ध के प्रिय शिष्य माने जाते हैं, प्रिय शिष्य। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्यों की श्रेणी में रखा जाता है। सरितपुत्र और मोगदलायन ये बाद में आपके बौद्ध धर्म से संबंधित हुए। गौतम बुद्ध अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। महात्मा बुद्ध के अन्य शिष्यों में जैसे आनंद का नाम मिलता है, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, प्रजापति गौतमी, भद्रिका, भृगु, किंबल, देवदत्त, उपाली, ये सारे क्या थे? गौतम बुद्ध के अन्य शिष्यों में इनकी गणना की जाती है। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृहत्याग, उनका प्रबोधन। तो यहाँ पर देखिए महाभिनिष्क्रमण अभी हमने चर्चा किया था, तो गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण, निष्क्रमण कहा जाता है। यहां पर याद रखेंगे महाभिनिष्क्रमण। प्रथम प्रबोधन यानी कि प्रथम उपदेश, जिसे हम लोग धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। जन्म, जन्म सभी को मालूम है कहां पे हुआ था? इनका जन्म होता है लुम्बिनी नामक। महापरिनिर्वाण का मतलब हो गया मृत्यु, इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया? करेक्ट, क्योंकि महाभिनिष्क्रमण पूछा गया है। इनके सारथी का नाम क्या था? जब ये यहां से गृहत्याग करते हैं तो गृहत्याग के समय कहा जाता है कि इन्होंने जब घर छोड़ा था तो इनका जो सारथी था, सारथी का नाम था चन्ना, या कहीं कहीं छन्ना दिया रहता है, छन्ना भी दिया रहता है, चन्ना या छन्ना। और इनका जो प्रिय घोड़ा था, जो उसका नाम था कंथक, या कहीं कहीं इसे कंठक, कंठक भी लिखा रहता है, याद रखेंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन में उनके गृहत्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया तथा महापरिनिर्वाण तथा ज्ञान प्राप्ति को प्रबोधन, यहाँ पे उनके निधन को महापरिनिर्वाण और ज्ञान प्राप्ति को प्रबोधन कहा जाता है, याद रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। गौतम बुद्ध एक साइड चिन्ह, क्योंकि बौद्ध धर्म में कहीं ना कहीं बुद्ध की जब तक मूर्ति पूजा नहीं प्रारंभ हुई तब तक इनकी प्रतीकों की पूजा होती थी, तो प्रतीकों का बड़ा महत्व है बौद्ध धर्म में। तो जन्म का प्रतीक क्या माना गया है? तो माना जाता है इनके जन्म का प्रतीक, अकॉर्डिंग बाय ऑप्शन चलेंगे। जैसे जन्म का प्रतीक यहाँ पे हाथी भी माना जाता है और कमल भी माना जाता है, तो दोनों माना जाता है। प्रथम प्रवचन का प्रतीक क्या माना जाता है? धम्म चक्र माना जाता है। महाबोधि यानी ज्ञान का प्रतीक क्या माना जाता है? बोधि वृक्ष को माना जाता है। और गृहत्याग का प्रतीक क्या माना जाता है? अश्व यानी घोड़े को माना जाता है। तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो अपना ऑप्शन बन रहा है 4 2 1 3, 4 2 1 3। तो 4 2 1 3 यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित ये सारी घटनाएं यहाँ पर आपका वर्णित है, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। जैसा कि आपने देखा कि जन्म का प्रतीक कमल माना जाता है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों में अंकित है, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन ये 41 बीपीएससी 1996 में पूछा गया प्रश्न है। इसके अकॉर्डिंग हमें अपना उत्तर देना है। तो अगर यहां पर हम लोग मैच की बात करें तो जन्म, जैसा कि हम लोग सभी को पता है, जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और निधन यानी महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। तो मैच कराएं तो मैच हो रहा है 3 2 1 4। तो 3 2 1 4 यानी सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के साथ में हुआ था। बिहार के बोध गया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला प्रवचन पाली भाषा में सारनाथ में दिया था। इनका निधन महापरिनिर्वाण 483 बीसी अवस्था में कुशीनगर मलगढ़ राज्य में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था? उत्तराखंड पीसीएस 2003 का क्वेश्चन है। आनंद, महाकश्यप, उपाली। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे कह रहा है कि मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद। तो यहाँ पर भाई जब मर गए तो किसे उत्तराधिकारी करेंगे? मृत्यु के उपरांत। ठीक है, अगर ये लिखता मृत्यु से पहले, ठीक है, मृत्यु के उपरांत का मतलब हो गया बाद में। तो यहां पर देखें तो इसमें से करेक्ट जवाब होगा डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि मेरे मरने के बाद कोई भी संघ का उत्तराधिकारी नहीं होगा, बल्कि उन्होंने कहा था कि मेरे बोले गए उपदेश और मेरे द्वारा बनाए गए नियम ही क्या होंगे? यहाँ पर संघ के मार्गदर्शक, और वही आपके क्या होंगे? आधार होंगे। तो बुद्ध ने मरने से पहले किसी को भी नेतृत्व देने की बात नहीं कही थी, यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे, ये डी आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व में महाकश्यप को नामित किया गया था। ये प्रथम संगीति के अध्यक्ष जरूर बनाए गए थे। महाकश्यप कहा जाता है बुद्ध ने मरने से पहले अपना एक वस्त्र जरूर महाकश्यप को दिया था। जब बुद्ध मरे थे तो महाकश्यप, आनंद, उपाली सभी वहीं पर उपस्थित थे कुशीनगर में, बिल्कुल याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे देवदत्त। महाकाश्यप होंगे नहीं, आनंद होंगे नहीं, ये शिष्य थे, ये शिष्य थे गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ये भी कौन थे भाई? ये भी शिष्य थे, और ये भी आपके क्या थे? शिष्य हुआ करते थे, शिष्य। लेकिन कहा जाता है देवदत्त ने क्या किया था? देवदत्त ने बौद्ध धर्म को स्वीकार तो कर लिया था, लेकिन गौतम बुद्ध के रहते ही वो संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। ऐसे कंडीशन में कहा जाता है जीवन काल में संघ का अध्यक्ष बनना चाहता था। बौद्ध ग्रंथ अनुश्रुतियों से यह ज्ञात होता है कि देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, चाचा का लड़का था, प्रमुख विरोधी था। वो महात्मा बुद्ध का विरोध कर बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता था। यह भी कहा जाता है कि इसने अजातशत्रु के साथ मिलकर गौतम बुद्ध को एक बार मारने का भी प्रयास किया था, लेकिन गौतम बुद्ध बच गए थे। बाद में अजातशत्रु उनका फॉलोवर हो जाता है। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहां पर दी गई थी? मैंने पहले ही बताया आप लोग को, वैशाली। वैशाली में कहां पर भाई? तो कहा जाता है वैशाली में। यहां पर गौतम बुद्ध क्या करते हैं? महिला बौद्ध संघ की स्थापना का यहां पे अनाउंसमेंट करते हैं। तो किसके अनुमति से? आनंद के कहने पर। आनंद एवं प्रजापति गौतमी के आग्रह पर इन्होंने महिला बौद्ध संघ की स्थापना कहां पे की थी? वैशाली में किया था। साथ साथ याद रखेंगे जो प्रजापति गौतमी थी, ये फर्स्ट फीमेल फॉलोवर है, प्रथम महिला अनुयायी। हालांकि गौतम बुद्ध की इच्छा थी कि महिलाओं को संघ में प्रवेश न दिया जाए।
श्रावस्ती में जब गौतम बुद्ध थे तो वहीं पर आकर प्रजापति गौतमी और इनकी पत्नी और पुत्र आकर मिलते हैं, तो यहीं पर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बौद्ध धर्म में शामिल कर लिया जाए, लेकिन गौतम बुद्ध ने मना कर दिया। गौतम बुद्ध यहाँ से निकले, आ गए वैशाली, तो ये लोग भी पीछे पीछे वैशाली आ गए। बार बार रिक्वेस्ट करने पर, फाइनली प्रजापति गौतमी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर और फिर आनंद द्वारा भी आग्रह करने पर गौतम बुद्ध ने महिला संघ की स्थापना की वैशाली में, और यहीं पर फर्स्ट फीमेल फॉलोवर बनती है प्रजापति गौतमी, याद रखेंगे। विष्णु शंकर के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति गौतम बुद्ध ने शिष्य के कहने पर, बुद्ध के शिष्य के कहने पर, आनंद यहाँ पर के कहने पर वैशाली की सभा द्वारा की गई। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम सम्मिलित होने वाली महिला प्रजापति गौतमी थी, महात्मा बुद्ध की मौसी थी। महात्मा बुद्ध द्वारा प्रथम बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में किया गया, पहले ही बता चुका हूं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, तो यहां पर देखिए स्तूप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, स्तूप जो शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है थूहा, थूहा या ढेर। इसका शाब्दिक अर्थ होता है थूहा या ढेर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसका, स्तूप शब्द का। अगर स्तूप शब्द का कहा जाए तो याद रखेंगे ऋग्वेद में स्तूप शब्द का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। अग्नि से उठती हुई ज्वालाओं को यहां पर याद रखेंगे, ऋग्वेद में अग्नि से उठती ज्वालाओं को स्तूप कहा गया है, स्तूप कहा गया है। एक और वाक्यांश मिलता है, कहा जाता है गौतम बुद्ध, ऐसा नहीं था कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद ही स्तूप बनने शुरू हुए। गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरे शरीर पर उसी प्रकार से स्तूप बनाए जाए जिस तरह से राजा और महाराजाओं के स्तूप बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रमाण है कि गौतम बुद्ध से पहले भी स्तूप बनाने की परंपरा भारत में प्रचलित थी, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाने के बाद इसकी ख्याति बढ़ गई। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजपेयी संहिता, तैत्तरीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी स्तूप के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। वह स्तूप जो बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं है, बुद्ध के किसी जीवन की घटना से संबंधित नहीं है, वह स्थान कौन सा है, सांची। सांची कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। इनके जीवन से रिलेटेड कोई घटना नहीं है। यहां पर अशोक ने क्या किया था, अशोक द्वारा स्तूप का निर्माण कराया गया था, स्तूप का निर्माण यहां पर कराया गया था, स्तूप का निर्माण यहां पर कराया गया था, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सारनाथ में हम प्रथम उपदेश दिए थे, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी और बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। सांची स्तूप बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। सांची के स्तूप का संबंध महाबुद्ध से प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। इस स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। यहां से याद रखिएगा, सांची से 3 स्तूप मिले हैं। सांची से जो टोटल नंबर ऑफ स्तूप मिले हैं, 3 मिले हैं। यहां पर याद रखिएगा 3 स्तूप पाए गए हैं। ऐसे यहां पर टोटल स्तूपों की संख्या कितनी है, 3 है, जिसमें बीच वाला जो स्तूप है इसे क्या कहा गया है, इसे महास्तूप की संज्ञा दी जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे महास्तूप की संज्ञा दी जाती है। यहां पर याद रखेंगे ये 3 स्तूप ऐसे पाए गए हैं और ये बीच वाला क्या है, महास्तूप कहलाता है, महास्तूप के नाम से जाना जाता है। भारत में पहली जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, यहां पर इस क्वेश्चन की खासियत देखो कि यहां पर अगर ये मानव शब्द नहीं लिखा होता ना तो क्या हो जाता हमारा आंसर, तब तो हम सीधे शिव को लगाते, क्योंकि आप सीधे सीधे कहते कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें पाशुपति शिव वाली मुहर मिली है। लेकिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया तो मानवीय रूप देकर पहली बार किसकी पूजा हुई, बुद्ध की पूजा प्रारंभ होती है। कब से, कुषाण काल से। कुषाण काल से यहां पर याद रखेंगे, कुषाण काल से बुद्ध की मानव मूर्तियां बनाकर पूजा प्रारंभ होती है, ठीक है।
गांधार कला और मथुरा मूर्ति कला में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी और फिर बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो जाता, मानव रूपी यहाँ पर रूप देकर। भारत में जिन प्रतिमाओं को पूजा गया वह महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी। भारत में सर्वप्रथम बुद्ध ऐसे व्यक्ति थे जिनकी प्रतिमाओं के रूप में पूजा हुई, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति शब्द का उल्लेख है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में बुद्ध को देवता माना गया है, इनकी पूजा की जाने लगी। विष्णु, शिव, ब्रह्मा की मूर्तियों की पूजा देवता के रूप में बुद्ध की मूर्ति पूजा के पश्चात की जाने लगी। ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख हमें पूर्ववर्ती काल में भी मिलता है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, निर्मित की गई थी जापानियों के द्वारा, याई लोगों के द्वारा, श्रीलंकाइयों के द्वारा या भूटानियों के द्वारा। तो भाई यहां पर देखिए, ये जापानियों द्वारा इस 80 फुट ऊंची बोध गया में स्थित आपकी मूर्ति का निर्माण किया गया है। बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। इस प्रतिमा निर्माण में जापान के दाई जोकियो संप्रदाय का, एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, बस सहयोग प्राप्त हुआ था। यह लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इसके निर्माण में कुल कितने 7 वर्ष लगे थे। अगला क्वेश्चन देखें यहां पर। हाँ, अंजलि शर्मा, हेलो है भाई अंजलि। मुझे यार प्रॉब्लम ये है ना अंजलि कि यहाँ पर कोई कोई क्लास में आता है और कोई कोई क्लास में कभी कभी नहीं आता है, इसलिए मैं कमेंट जल्दी देख नहीं पाता हूँ। मुझे लगता है शायद क्लास में कोई नहीं है। अभी मैंने देखा अंजलि आप कंटिन्यू आंसर कर रहे हो। खैर कोई नहीं। अंजलि हो क्लास में आप? अंजलि क्लास में हो आप? अगर क्लास में हो तो बोलो, कमेंट करो। चलिए आगे भी चलते हैं बच्चे हम लोग। तो यहाँ पे अफगानिस्तान बामियान प्रसिद्ध था हिंदू मंदिर के कारण, हाथी दांत के कारण, स्वर्ण सिक्कों के टंकन हित या बौद्ध प्रतिमा के कारण, बौद्ध मूर्तियों के कारण आपका बामियान फेमस है। अच्छा चलो अंजलि है क्लास में भाई, चलो ठीक है अंजलि, ठीक है। तो यहाँ पर बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, बुद्ध की मूर्तियों के कारण बामियान आपका प्रसिद्ध है। बामियान में कहा जाता है अभय आसन मुद्रा में बुद्ध की तमाम मूर्तियां थी, जिसे तालिबानियों द्वारा कब 2001 में किसने, तो कहा जाता है कट्टरपंथी तालिबानियों द्वारा क्या किया गया, द्वारा इसे तोड़ा गया था, याद रखेंगे तोड़ा गया, ठीक है। तो तालिबानियों द्वारा इसे तोड़ दिया जाता है। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमाओं के लिए यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध था। यहाँ की पहाड़ियों को काटकर बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया। 2001 में तालिबान क्षेत्र में 2 विशाल बौद्ध प्रतिमाओं को गैर इस्लामिक कट्टर नष्ट करा दिए थे, बिल्कुल याद रखेंगे। साथ साथ में एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपसे चूंकि बामियान पूछ दिया जाता है, बामियान किसका सेक्शन है, तो याद रखेंगे ये हिंदुकुश का सेक्शन है। हिंदुकुश पहाड़ियों की घाटी में स्थित है, घाटी में स्थित है, ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये इसकी पहाड़ियों में स्थित है, बिल्कुल याद रखिएगा। क्लियर अंजलि, समझ में आ रही है चीजें? ठीक है बच्चे, चलो आगे चलते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? यानी कि मैंने कहा ना कि बुद्ध की 2 सबसे ज्यादा मूर्तियां फेमस हुई थी, एक अभय आसन मुद्रा, ठीक है, और एक पद्मासन मुद्रा। तो पद्मासन मुद्रा में बुद्ध क्या होते हैं, योग की मुद्रा में बैठी हुई मूर्तियां बनाई जाती थी, और एक अभय आसन मुद्रा में बुद्ध की खड़ी मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है, बिल्कुल अंजलि। तो यहां पर अभय आसन मुद्रा और बुद्ध की यहां पे निम्नलिखित प्रतिमा में से किस काल में बनाई गई खड़ी मूर्तियां? तो भाई यहां पर आप सभी को पता है कि पहली बार यहां पर हम लोग बात करेंगे तो कुषाण काल की होगा। कुषाण काल में 2 मूर्तिकला की शैलियां थी, एक गांधार कला शैली थी, एक गांधार कला शैली थी, सभी को पता है गांधार कला शैली, और दूसरी होती थी कौन सी, तो दूसरी होती थी मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली, कला शैली,
कला शैली यहाँ पर हुआ करती थी। तो बुद्ध की जो खड़ी मूर्तियां बनाई गई, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, अभय आसन, अभय अभयासन या अभय आसन मुद्रा कहा जाता है। अभयासन मुद्रा में मूर्तियां कहाँ पे बनी, गांधार कला शैली में, और मथुरा कला में क्या बनी, पद्मासन, पद्मासन मुद्रा में मूर्तियां कहाँ पे बनी, तो ये मथुरा कला के अंतर्गत। कुषाण काल में ही दोनों कला शैलियों का चरम और विकास हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। इस काल में प्रचलित मथुरा तथा गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध तथा बोधिसत्वों की बड़ी संख्या में मूर्तियां खड़ी और बैठी हुई निर्मित की गई। बीएस अग्रवाल का मानना है कि सर्वप्रथम मथुरा शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण किया गया। हालांकि इस बात को लेकर विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बुद्ध की पहली मूर्ति बनाई गई गांधार कला में, लेकिन सबसे अधिक मूर्तियां बनी मथुरा कला में। कुछ इतिहासकारों का मानना है नहीं, बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति बनी मथुरा कला में, जबकि सबसे अधिक मूर्तियां बनी गांधार कला में। किसी दिन क्लास में गांधार और मथुरा मूर्ति कला में अंतर बता दूंगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है। इसमें कौन सा प्रवचन मुद्रा के नाम से, देखिए आईएएस 1994 का क्वेश्चन है। बताओ भाई अंजलि कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर भाई याद रखेंगे, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, धम्मचक्र प्रवर्तन। अभय आसन खड़ा मुद्रा, ध्यान आसन जिसमें ध्यान करके बैठे हैं, भूमि स्पर्श जिसमें एक उंगली भूमि की तरफ टच किए हुए है, ये भूमि आसन। ये सभी बुद्ध की मुद्राएं हैं और मूर्तियां हैं। देखिए गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम धम्मचक्र है। इसके अतिरिक्त शैली में अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, वरद मुद्रा में मूर्तियों का निर्माण किया गया। एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला से उत्पन्न गांधार कला शैली मुख्य विषय बुद्ध के जीवन चरित्र से रहा है। ए नहीं होगा ना अंजलि, अंजलि ए कैसे हो सकता है, ए नहीं हो सकता ना बच्चे, सी होगा ना। यहाँ पर अभय आसन मतलब हो गया खड़ा मुद्रा, और यहाँ पे क्या कहा गया है, आपका धर्मोपदेश। तो जब उपदेश दिए होंगे गौतम बुद्ध तो बैठ कर दिए होंगे, खड़े होकर तो नहीं दिए होंगे ना। थोड़ा सा मतलब यहाँ पर अगर यूज करेंगे चीजें हो जाएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। ये भी आईएएस 2023 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन और रिसेंटली में पूछा गया क्वेश्चन। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध धर्म की संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। तो भाई यहां पर देखें, यूपीएससी ने इस बार थोड़ा सा ऑप्शन अलग बनाए थे, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। इसका मतलब ये है कि इसमें पूछा गया है कि केवल इसमें से एक ऑप्शन सही है, केवल इसमें से दो ऑप्शन सही है, सभी तीनों सही है, या इनमें से कोई सही नहीं है। यानी यहां पर आपको ये नहीं बताना है कि एक दो सही है या दो तीन सही है या तीन एक सही, ये नहीं बताना है। कितने यहां पर सही है स्टेटमेंट ये बताना है। नंबर्स केवल बता देने आपको कि इसमें से दो सही है, तीन सही है, चार सही है, ऐसे बताना रहता था इस क्वेश्चन का। इस बार नया पैटर्न पे यूपीएससी ने एक क्वेश्चन बनाया था, इस तरह के ऑप्शन रखे थे। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध धर्म की संकल्पना है, बिल्कुल रॉन्ग। जैसा कि मैंने कहा कि स्तूपों का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है, ऋग्वेद में हम लोग को मिलता है। बिल्कुल अंजलि, तो स्तूपों का उल्लेख पहली बार कहां मिलता है, तो हम लोग को स्तूपों का पहली बार उल्लेख कहां पे मिलता है बच्चे, तो यहां पर बिल्कुल याद रखेंगे कि ये उल्लेख हम लोग को ऋग्वेद में मिलता है। इसलिए मूलतः यह बौद्ध धर्म की संकल्पना नहीं है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों पर निक्षेपागार होता था, बिल्कुल करेक्ट है। निक्षेपागार यानी कि यहां पर देखिए अवशेषों का निक्षेपागार, यानी जो अवशेष बचे थे उन्हीं को इकट्ठा करके स्तूपों का निर्माण किया जाता था, उन्हीं पर स्तूप बनाए जाते थे, तो बिल्कुल करेक्ट है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना है, बिल्कुल भाई स्मारक ही तो है, प्रतीक के रूप में बनाया जाता है।
ठीक है, तो यहां पर यानी कि केवल 2 इसमें स्टेटमेंट सही है और एक स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। यहां पर देखें, प्राचीन भारत के संदर्भ में कथन 2 और 3 सत्य है, अर्थात स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपण होता था। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प संकल्प अर्पित यह स्मारक संरचना होती थी। बौद्ध धर्म में मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य भगवान की पूजा करने की सामान्य जन की गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप एक संकल्प अर्पित स्तूप के रूप में चर्चा हो गए। इनका उल्लेख अवदान, महावदान, स्तूपावदान जैसे बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। कथन 1 सही नहीं है क्योंकि स्तूप का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद, अथर्ववेद, वाजपेयी संहिता, तैत्तिरीय और पंचविश में आया हुआ है। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, डी यहां पर करेक्ट जवाब होगा। निम्नलिखित का सही मिलान करें। बौद्ध परिषद अध्यक्ष, ये तो बहुत आसान है यहां पर, हालांकि ये 2023 का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? सभी को पता है, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का शब्बाकई या सर्वकामी कहा जाता है। तृतीय बौद्ध संगीति का मोगलीपुत्र तिस्सा और चतुर्थ बौद्ध संगीति का कौन थे? वसुमित्र, और इसी में उपाध्यक्ष बनाए गए थे अश्वघोष। तो यहां पर क्या हो गया? 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 यहां पर 2 3 सॉरी ये नहीं होगा, 2 3 4 1 डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। डी यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो यहां पर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जैसा कि मैंने बताया राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में थी। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में 383 ईसा पूर्व। तृतीय पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्सा की अध्यक्षता में, और चतुर्थ बौद्ध वर्षी कश्मीर के कुंडल वन में। यहां पर याद रखेंगे जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी ये आपके वैशाली में बालूकाराम बिहार में हुआ था। कहां पर? द्वितीय बौद्ध संगीति जो सेकंड वाली काउंसिल थी ना, इसका प्लेस अगर पूछा है ना तो याद रखेंगे बालूकाराम बिहार। बालूकाराम बिहार, बालूकाराम बिहार में कहां पर? वैशाली में हुआ था, वैशाली में, याद रखिएगा। और यदि आपसे थर्ड पूछता है, थर्ड, तो ये अशोकाराम बिहार में हुआ था। अशोकाराम बिहार, अशोकाराम बिहार में आपका ये हुआ था। कहां पर? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में यहां पर। और चौथी आपको पता है कहां पर हुआ था? कुंडल वन, कुंडल वन, कश्मीर के कुंडल वन में ये आयोजित किया गया था। कहां पर? कश्मीर में। और फर्स्ट आपको पता ही है, फर्स्ट कहां पर हुआ था? सप्तपर्णी, सप्तपर्णी गुफा, पर्णीय गुफा कहां पर? राजगीर, राजगीर में इसका आयोजन किया गया था। बिल्कुल आपको याद होगा, बिल्कुल, तो इस चीज को याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल, ये देखिए यूपीपीसीएस 2000 में और बीपीएससी 2022 में है। फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल के अध्यक्ष महाकश्यप, ये फर्स्ट के अध्यक्ष थे। ठीक है, और वसुमित्र, यहाँ पर वसुमित्र का नाम मिलता है, संघरक्षक का नाम मिलता है, पार्श्व का नाम मिलता है, ये लोग नहीं थे। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। इस बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों आनंद तथा उपाली भी इसमें उपस्थित रहे, और यहाँ पर इनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली ने क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है अंजलि, चलिए अगला देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पहली बौद्ध संगीति हुई थी। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात पहली बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित हुई थी? तो सभी को पता है, इसके बाद पहली बौद्ध संगीति आपकी राजगीर में होती है 483 बीसी में। 483 ईसा पूर्व में आपकी यह संगीति आयोजित होती है। ठीक है, बिल्कुल यहां पे याद रखिएगा।
महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद शासन के 483 ईसा पूर्व में राजगिर की सप्तपर्णी गुफा में इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, याद रखेंगे। कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यहाँ पर याद रखेंगे वसुमित्र ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता किया था। और इसमें उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष एकमात्र संगीति जिसमें उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था, याद रखेंगे। कश्मीर के कुंडल वन में यह आयोजित हुआ था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसका आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में 102 ईस्वी में अर्थात महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 585 वर्ष बाद किया गया। ठीक है, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति थी। इसमें से 500 अधिक बौद्ध भिक्षुओं ने, 500 से ज्यादा थे ये, इसमें हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं ने पार्टिसिपेट किया था, याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति के संदर्भ में कौन से कथन सत्य है? सही स्टेटमेंट कौन से हैं बताने हैं आप लोग को। आनंद एवं उपाधि द्वारा क्रमशः सुत्त पिटक एवं विनय पिटक की रचना की गई। ठीक है, इसकी भाषा संस्कृत है। यह बुद्ध के जीवन काल में हुई थी। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता को बनाए रखना था। तो भाई यहाँ पे देखो, पहले ही बताया आनंद और उपाधि द्वारा सुत्त पिटक और विनय पिटक क्रमशः इनकी रचना की गई। बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट स्टेटमेंट है। भाषा संस्कृत थी नहीं, क्योंकि अभी बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का विकास नहीं हुआ था। यह बुद्ध के जीवन काल में हुई नहीं, बुद्ध के मरने के बाद प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं की शुद्धता को बनाए रखना। ये बिल्कुल करेक्ट, यानी 1 और 4 ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। क्लियर है? बात समझ में आ रही है अंजलि? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? चलो, तो यहां पर बच्चे इस चीज को बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति के संदर्भ में कथन 1 और 4 सही है। यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आनंद द्वारा सुत्त पिटक के नाम से तथा उपालि द्वारा विनय पिटक की रचना की गई। ठीक है, उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं में शुद्धता बनाए रखना तथा संकलन करना था। 2 और 3 सही नहीं है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों की भाषा संस्कृत नहीं थी बल्कि पाली थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन महात्मा बुद्ध के जीवन काल में नहीं, बल्कि उनके महापरिनिर्वाण के वर्ष यानी मरने के बाद किया गया था। बिल्कुल। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? किस नगर में आपको बताना है। तो यहाँ पर सभी को पता है, राजगिर में आपका प्रथम आयोजन हुआ था। राजगिर नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 4 माह बाद 483 बीसी में इसका राजगिर बिहार के किस स्थान पर? सप्तपर्णी पर्णीय गुफा में इसका आयोजन किया गया था। रूलर का नाम पूछेगा, अजात शत्रु के समय इसका आयोजन किया गया था। बिल्कुल याद रखिए। निम्नलिखित स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही क्रम नीचे दी गई टूट से ज्ञात करें। यहां पर बिल्कुल अंजलि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहां पर क्रम बताना है। तो भाई सबसे पहली संगीति कहां होती है? राजगिर में होती है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरी संगीति कहां हुई? वैशाली में हुई, सेकंड हो गया। तीसरी संगीति पाटलिपुत्र में हुई और फोर्थ संगीति आपके कश्मीर के कुंडल वन में। तो यहां पर पहले 2 होगा फिर 1 होगा, तो 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3, यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही। बिल्कुल अंजलि, सी वाला ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल 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 बच्चे, सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियां, वही सारी चीजें जो मैंने आप लोग को बताया पहले। यहां पर पहली संगीति सप्तपर्णी गुफा में, ठीक है, अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय संगीति यहाँ पर बालुकाराम विहार, पहले ही बता देता हूँ, 383 बीसी, सर्वकामी या शबा करीम। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में 250 ईसा पूर्व में, जिसकी अध्यक्षता मोगली कुतुब ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में 102 ईस्वी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? आईएएस 2012 का क्वेश्चन है ये आईएएस प्रीलिम
2012 का क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देखा जाए तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट जवाब? तो यहाँ पर देखिए, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध द्वारा धरती का आह्वान, नहीं ये तो नहीं होगा। मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध द्वारा धरती का आह्वान, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि ये यहां पर देखो कहीं ना कहीं बुद्ध एक साक्षी के रूप में पृथ्वी को यहां पर उपस्थित करना चाहते थे। ठीक है, तो यहां पर साक्षी के रूप में उपस्थित करना चाहते थे। बाकी ऑप्शन आपके वैसे भी नहीं होंगे। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण करवाना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है, ऐसा कुछ भी बुद्ध का कॉन्सेप्ट नहीं था। यहां पर याद रखेंगे। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह मार कामदेव के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध द्वारा धरती के आह्वान का प्रतीक है। भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा का संबंध गुप्त काल से है। इनकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सफलता को दर्शाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक संस्कार समारोह आयोजित किया जाता था, जो ये IS 2002 का क्वेश्चन है। जैसे जब हम बौद्ध धर्म में आते हैं तो पर्वन या एक संस्कार होता है पवज्जा संस्कार के रूप में, उपसंपदा एक संस्कार के रूप में बौद्ध धर्म में प्रचलित था। तो ये क्या होता था? ठीक है, जैसे श्रमण कहा जाता है। जो गृहस्थ भिक्षु होते थे उन्हें श्रमण और श्रावणिका कहा जाता था। ठीक है, इसी तरह से जब बौद्ध भिक्षु आप हो जाते थे तो जब वर्षावास करते थे तो वर्षावास के दौरान आपसे जो गलतियां होती थी उसे एक उपोषथ नामक सभा होती थी। ठीक है, एक उपोषथ सभा होती थी जिसमें पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। इसी में भिक्षु क्या करते थे, इस दौरान वर्षावास के दौरान अपने द्वारा किए गए अपराधों को स्वेच्छा से स्वीकार करते थे। और स्वीकार करने के बाद क्या होता था, क्योंकि बौद्ध संघ गणतंत्रात्मक प्रणाली पर आधारित था तो कमेटी बनी होती थी। कमेटी क्या करती थी, इनसे संबंधित निर्णय लिया करती थी। बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान जब बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार का कार्य नहीं था और बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहारों में आश्रय लेते थे, तब उनके बीच यह समारोह आयोजित किया जाता था जिसे पौरन कहा जाता था। स्वयं मूल्यांकन या स्वयं नियंत्रण की बौद्ध प्रवृत्ति ये होती थी। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन काल से था? बुद्ध के जीवन काल से किसका संबंध था, ये बताना है हम लोग को। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन काल से था? IS 2014 और 2015 देखिए लगातार क्वेश्चन पूछा है। यहां पर आपको बताना है बुद्ध के जीवन काल से क्या अवंती गांधार। अब यहां पर अगर मैं आप लोग को एक लोकेशन दे दूं मैप में तो शायद आपको समझने में आसानी हो जाएगा। जैसे यहां पे पड़ता है क्या, यहां पे मान लीजिए हो गया गांधार। गांधार कहां पे भाई? अफगानिस्तान में। क्या आपने कहीं पढ़ा है कि गौतम बुद्ध गांधार गए थे? कभी नहीं गए थे। अवंती की बात करें, यहां पर मध्य प्रदेश अवंती, ये अवंती है। अवंती कहां था? मध्य प्रदेश में था। अवंती के शासक हुआ करते थे चंड प्रघोत, और कहा जाता है उन्होंने इनवाइट तो किया था बुद्ध को, लेकिन बुद्ध किसी कारणवश यहां पर जा नहीं सके थे। तो बुद्ध अपने जीवन काल में कभी अवंती भी नहीं गए। कौशल की बात करते हैं, यहां पड़ता है आपका कौशल। ये कौशल महाजनपद था। कौशल सभी को पता है
कि बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षावास और सबसे अधिक उपदेश कहां पे दिया? कौशल में दिया। तो ये बिल्कुल सही है। मगध, मगध, मगध यहां पे है आप। अगर ये मगध है तो आप सभी जानते हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं का और प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु क्या रहा? मगध रहा। यानी मगध बिल्कुल सही। तो 3 और 4, 3 और 4, सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। बिल्कुल यहां पर अंजलि, सी आपका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा। कौशल और मगध राज्यों का संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन काल से। महात्मा बुद्ध ने प्रचार प्रसार के मगध और यहाँ पर महाजनपदों का भ्रमण किया। महाजनपद के शासक बिंबिसार महात्मा बुद्ध का समकालीन माना जाता है। प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत भी इनके समकालीन थे। अवंती तथा गांधार प्रत्यक्ष महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए नहीं है, ये यहाँ कभी बुद्ध नहीं गए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? यहाँ पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है भाई। तो अजंता में बौद्ध गुफाएं हैं, यहाँ पर बाघ में भी बौद्ध गुफाओं से संबंधित चीजें हैं, सांची में भी बौद्ध गुफाएं पाई गई हैं, बलसार में नहीं है। बलसार कहाँ पड़ता है? ये आपका गुजरात में, गुजरात में स्थित स्थल माना जाता है बलसार। बलसार स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है। बलसार वर्तमान गुजरात के बलसार शहर का प्राचीन नाम है। यह सूरत के दक्षिण में स्थित है, जहां श्री शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर श्री स्वामी नारायण मंदिर, ताड़केश्वर मंदिर तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम पर स्थापित मोरारजी देसाई संग्रहालय भी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वे भिक्षु थे। तो मिलिंद पन्हो हम लोग सभी जानते हैं नागसेन से रिलेटेड है। किससे है? नागसेन। तो यहां पर देखो मिलिंद पन्हो की बात करते हैं तो मिलिंद, मिलिंद पन्हो, पन्हो की बात करते हैं तो इसमें राजा मिलिंद, राजा मिलिंद कौन था भाई? जिसे मेनांडर कहते हैं। मेनांडर को ही क्या कहा गया है? मिलिंद कहा गया है। इसे ही मिलिंद के नाम से जाना जाता है। जो कौन था? इंडो ग्रीक रूलर था। क्या था? इंडो ग्रीक। यहाँ पर इंडो ग्रीक शासक हुआ करता था। बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ इसका डिबेट होता है और इसी डिबेट को मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में लिखा गया है। इसी डिबेट के बाद से मेनांडर ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को एडॉप्ट कर लिया था। याद रखेंगे। मिलिंद पन्हो में राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। ये भिक्षु नागसेन थे। मिलिंद पन्हो एक पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ है, जिसका रचना काल 1000 ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। इस पुस्तक को थेरवाद बौद्ध सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण, थेरवाद से इन्हीं का एक खंड था, उससे रिलेटेड माना जाता है। धान्यकटक जो महासांघिकों के अधीन, महासांघिक के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित था? आईएएस 2023 का क्वेश्चन बता सकता है मुझे कोई कमेंट करके कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाई धान्य कटक, अगर हम लोग धान्य कटक की बात करते हैं तो धान्य कटक वर्तमान समय में कहां पड़ेगा? यहां पड़ेगा। ठीक है, बल्कि और थोड़ा सा एग्जैक्ट अगर आपको लोकेशन दूं तो यहां न करके मैं कह लूं ये आपका पड़ेगा लगभग यहां पर। धान्य कटक, धान्य कटक अमरावती, अमरावती अपने किस लिए फेमस है? स्तूप के लिए फेमस है ऐतिहासिक दृष्टि से। अभी क्या है आपका अमरावती? अगर बात करें हम लोग तो कहा जाता है कि अमरावती आपका वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और तेलंगाना की राजधानी क्या हो गई? हैदराबाद हो गई। तो यहां पर अमरावती अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, जो आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसी का प्राचीन नाम क्या था? धान्य कटक था। तो ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में आपका स्थित है। अमरावती स्तूप, जिसका निर्माण सातवाहन काल के दौरान माना जाता है, अपने अलंकरण के लिए प्रसिद्ध है अमरावती स्तूप।
अमरावती, भरहुत, ये सारे स्तूप अपने धान्य कटक जो महासांगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ, वह आंध्र प्रदेश क्षेत्र में स्थित है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित धरणी कोटा नामक स्थान प्राचीन काल में धान्य कटक के नाम से विख्यात था। यह अमरावती के सन्निकट था। कुछ काल तक सातवाहनों की राजधानी रहा। कृष्णा नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस स्थल का व्यापारिक महत्व भी था। यहां पर याद रखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवत्व रोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, इसमें से कौन सी महायान शाखा की विशेषता है? तो भाई यहां पर देखो, बुद्ध में देवत्व का रोपण, बुद्ध को देवता के रूप में पूजने की परंपरा महायान शाखा ने ही प्रारंभ की। बिल्कुल करेक्ट है। बोधिसत्व के पथ पर चलना, भावी बुद्ध के पथों पर चलना, ये भी महायान शाखा की आपकी संकल्पना है। मूर्ति पूजा तथा उपासना तथा अनुष्ठान, ये भी महायान शाखा की ही परिकल्पना है, क्योंकि ये लोग मानते हैं बुद्ध को मानते हैं, भगवान मानते हैं, किसमें? महायान शाखा में, जबकि हीनयानी बुद्ध को महापुरुष के तौर पर मानते हैं। साथ साथ बोधिसत्व के पथ पे चलना, ये महायानी बोधिसत्व भावी बुद्ध के मार्ग पे चलने की बात करते हैं, जबकि हीनयानी बुद्ध के मूल नियमों पे चलने की बात करते हैं। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, महायानी बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, जबकि हीनयानी क्या सॉरी बुद्ध जो हीनयानी है वो बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, जबकि महायानी बुद्ध में देवत्व का आरोपण करते हुए उनकी उपासना मूर्ति पूजा और अनुष्ठान के माध्यम से करने की बात करते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है। महायान बौद्ध मत की विशेषताओं के संदर्भ में सभी विशेषताएं सही है। महायान शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को देवत्व के रूप में माना गया। आदर्श बोधिसत्व है। मोक्ष प्राप्ति के बाद भी दूसरे प्राणियों की निरंतरता मुक्ति का प्रयास करता है, अतः वे बोधिसत्व के मार्ग पर चलना स्वीकार करते हैं। महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा तथा अनुष्ठान की विधियां प्रचलित थी। बुद्ध की मूर्तियों को निर्मित करके यहाँ पर पूजा गया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? परिव्राजक, परित्यागी एवं भ्रमणकारी, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। तो उपासक और उपासिका अगर बात करते हैं, यहां पर हम लोग अगर देखें, उपासक आबलिक उपासिका, उपासिका ये कौन होते थे? बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले, बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले जो गृहस्थ होते थे, ये क्या कहलाते थे? उपासक और उपासिका, यानी साधारण अनुगामी, साधारण व्यक्ति, यानी कि ये सही है। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी, नहीं ये गलत है। श्रमण कौन होता था? श्रमण या श्रामणेर कहा जाता था इन्हें, जो श्रमण होते थे। श्रमण ये क्या होते थे? बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु। लेकिन इन्हें भिक्षु का दर्जा अभी प्राप्त नहीं होता था, मतलब एज ए अंडर ट्रेनिंग वाले जो लोग होते थे उन्हें श्रमण कहते थे। श्रमण और श्रमणिकाएं कहलाते थे। लेकिन ये गृहस्थ जीवन नहीं जीते थे, ये अंडर ट्रेनिंग होते थे। जैसे 15 साल में की उम्र में क्या होता था? आप बौद्ध संघ में प्रवेश, जब तक 15 साल की उम्र नहीं होगी तब तक बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं लेंगे। 5 साल तक आप श्रमण का जीवन जिएंगे और उसके बाद से जब 20 साल की उम्र हो जाएगी तब आपको उपसंपदा संस्कार द्वारा आपको भिक्षु का दर्जा दे दिया जाएगा, तब आपका श्रमण का दर्जा हट जाएगा। परिवारजक, परित्यागी और भ्रमणकारी, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। जो भ्रमणकारी और घूमकर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले जो होते थे वो परिवारजक कहलाते थे। तो यहाँ पर 1 और 3 बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में युग्म 1 और 3 सही सुमेलित है। परिवारजनक को सामान्य अर्थ में परित्यागी या भ्रमणकारी सन्यासी भी संबोधित किया जाता है। भारतीय संस्कृति में परिव्राज्य या व्रत ग्रहण करना तथा भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने वाला सन्यासी ही परिवारजनक कहलाता है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी होता था, इसे क्या कहते थे? उपासक कहते थे। बौद्ध धर्म में गृहस्थों को उपासक और उपासिका की संज्ञा, बुद्ध के भिक्षु भिक्षुणी तथा उपासक उपासिकों को सम्मिलित रूप से शाक्य पुत्री कहा जाता था। बुद्ध उपासकों के लिए अस्त्र शस्त्र मांस नशा, ये तो 10 शील बातों की बात हो गई जिसे स्वीकार नहीं करना रहता था।
ठीक है, दो सुमेलित नहीं है, क्योंकि श्रमण उच्च पद पर प्राप्त पुजारी को नहीं बल्कि भिक्षु अथवा साधु को कहा जाता था। ये सर्व वितरित होते थे तथा श्रमण परंपरा भारत में प्राचीन काल से जैन, आजीवक इत्यादि संप्रदायों में भी प्रचलित रही है। निम्नलिखित युगों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? लोथल प्राचीन, गोदी क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश बिल्कुल करेक्ट है, सुमेलित है बताना है हम लोग को। राजगीर अशोक का सिंह शीर्षक स्तंभ नहीं मिला है यहां से। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ बिल्कुल, महायान शाखा का नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग को पता है। यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये अशोक का सिंह शीर्षक स्तंभ कहां से मिला है भाई? सारनाथ से मिला है। सारनाथ से इसका सिंह शीर्षक स्तंभ मिला है, यानी कि 1 2 4 इसमें सही है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अंजलि, जिस प्रश्न का उत्तर तुझे समझ में आ रहा है उसका दे रही है आंसर, और जिसका नहीं समझ में आ रहा है नहीं दे रही है। सही बात है। चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। तो यहां पर बच्चे इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। यहां पर युग्म सी आपका एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया। अनात्मवाद सिद्धांत है, यहां पर अनात्मवाद की बात करते हैं। सांख्य, वेदांत, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन आत्मा की सत्ता को नहीं मानने वाला। हालांकि इस बात को लेकर गौतम बुद्ध मौन हो गए थे कि आत्मा है अथवा नहीं है। अनात्मवाद यानी आत्मा की सत्ता को तो नहीं मानता है बौद्ध धर्म, लेकिन कहीं कहीं पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये विडंबना है, ठीक है। जैन दर्शन ये अनात्मवादी नहीं था, ठीक है। वेदांत और सांख्य ये भी अनात्मवादी नहीं, ये आत्मा की सत्ता को मानते हैं। अनात्मवाद बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है, आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता था। बौद्ध दर्शन अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत से यहाँ पे, जैसे अनात्मवाद आत्मा नहीं मानते हैं, ये कहते हैं कि हर कार्य के पीछे कारण होता है, हर चीज के पीछे कारण है, कार्य कारण सिद्धांत, या जिसको हम लोग प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। जो प्रतीत समुत्पाद है ना, समुत्पाद, इस प्रतीत समुत्पाद को ही क्या कहते हैं? कार्य कारण कारण सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि हर कार्य के पीछे कारण अवश्य होता है, इसी को प्रतीत समुत्पाद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? निर्माण यानी कि ज्ञान, ये बौद्ध धर्म की बात हो रही है। तो ज्ञान आपको कब मिलेगा? गौतम बुद्ध ने ज्ञान की खोज व्यक्ति के दुखों के कारण, और दुखों का मतलब क्या हो गया? तृष्णा रूपी अग्नि शमन, अग्नि का समन, तृष्णा, इच्छा। गौतम बुद्ध को मानना क्या मानते हैं? गौतम बुद्ध का कहना था कि व्यक्ति के दुखों का कारण क्या है? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि व्यक्ति के दुखों का कारण उसकी इच्छाएं हैं, उसकी तृष्णा है, और यदि हम अपनी उन इच्छाओं और तृष्णाओं को समाप्त कर दें तो हमें दुख से मुक्ति मिलती है। क्योंकि हमें दुख तभी होता है जब हम किसी चीज की इच्छा करते हैं, उसकी परिकल्पना करते हैं, उसको सोच लेते हैं, तो हमें दुख, क्योंकि वो चीज पूरी नहीं होगी तो दुख होगा। जैसे आप परीक्षा देने जाते हो, लेकिन परीक्षा देने से पहले ही आप अपने मन में ये विचार बैठा लेते हो, इच्छा जागृत कर लेते हो, इस बार निकल जाएगा, फिर मेंस लिखेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, शानदार सा पोस्ट मिलेगा, फिर ये वो परिकल्पना कर लेते हैं, और जब परीक्षा देकर रखते हैं और सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको दुख होता है। तो यहां पर जो तृष्णा यानी इच्छा रूपी अग्नि का शमन, समाप्त कर देना ही क्या है? निर्वाण यानी परम ज्ञान की प्राप्ति है। समन का अंत ही क्या है? अवधारणा ही सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है। धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना। हम क्यों परेशान हैं? हम परेशान इसलिए हैं, हालांकि बुद्ध ने जब ये फिलॉसफी दी थी, तब कब दिया था? जब उन्होंने यह फिलॉसफी दिया था तो उस समय सोसाइटी में क्या था? पुनर्जन्म। इस जन्म की तो ये हो रहा था
कि भाई ये तो जन्म मिल गया, अगला जन्म और बेहतर हो, इच्छा, ठीक है। हम लोग पिछला जन्म, ये जन्म तो हुआ ही, अगला जन्म और बेहतर करने के लिए इच्छा जागृत हो रही थी, ठीक है। तो यहां पर जब आपको निर्माण मिलेगा ना, तो ये क्या होगा, जन्म और मृत्यु के भाव चक्र से आप निकल जाएंगे, ठीक है, शाश्वत में जीने लगेंगे। निर्वाण इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा और औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो यहाँ पे याद रखेंगे, अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क। भाई सभी को पता है कनिष्क। कनिष्क के समय आपको पता है फोर्थ बौद्ध संगीति होती है। फोर्थ बौद्ध संगीति होती है कहां पे? कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन में होता है ना फोर्थ बौद्ध संगीति। और इसी में क्या होता है, बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक हीनयान बनता है और एक बनता है महायान, ठीक है। महायानियों को चेंजर भी कहा जाता है, इन्हें परिवर्तनवादी भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इन्हें चेंजर या परिवर्तनवादी भी कहते हैं, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है अंजलि। तो यहां पर याद रखेंगे, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। इस शाखा का उदय चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हुआ, जिसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में 102 ईस्वी में किया गया था। इसका शाब्दिक उत्कृष्ट मार्ग है। महायान शब्द का अर्थ होता है बुद्ध को देवत्व का दर्जा प्रदान किया गया, इसमें आत्मा एवं पुनर्जन्म को स्वीकार किया गया। इसके ग्रंथ सामान्यतः संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसके प्रमुख दार्शनिक थे नागार्जुन, अशंग, वेनसांग, मैत्रेयनाथ और वसुबंधु इसके प्रमुख दार्शनिक हुआ करते थे। गौतम बुद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गौतम बुद्ध के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है बताना है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो भाई जाहिर सी बात है, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करेंगे या नहीं? अंजलि बताओ, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करेंगे या नहीं? कौन सा सत्य है इसमें से? तो भाई ईश्वर की सत्ता में विश्वास तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर सीधे सीधे नास्तिक संप्रदाय है। निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। यहां पर थोड़ा सा मुझे डाउट है भाई, यहां पर जो क्वेश्चन बना है यूपीपीसीएस 1992 का है, निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ठीक है। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल करेक्ट है, कर्मवादी तो थे, कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन, ये नहीं होगा। अकॉर्डिंग बाई ऑप्शन, निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये तो बिलीव था इन्हें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टोर्टेड मुझे लग रहा है। यहाँ पर आंसर में 2, 3, 4 एक सत्य है, वहीं पर 2, 3, 4 सत्य नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध का मानना था कि व्यक्ति के भावी जन्मों पर उनके सत्कर्मों एवं दुष्कर्मों का प्रभाव पड़ता है, अतः उसकी निर्माण प्राप्ति इन्हीं कर्मों पर निर्भर करती है। बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, साथ ही आत्मा की सत्ता में भी विश्वास नहीं करता। तो भाई यहाँ पे देखो, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, नहीं मानते थे, नहीं, ठीक है, आत्मा का शरीर में परिवर्तन नहीं मानते थे, यानी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। इसको लेकर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन खैर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। बाकी मैं आंसर इसका आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, बिल्कुल करेक्ट है। उनके कुछ एक शिष्यों को निम्न माना, कुछ एक शिल्पों को, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग था उसको निम्न माना। बताइए क्या होगा 54 में? बताओ अंजलि, 54 का क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो यहाँ पे कथन सही है, यूपीपीसीएस 1998 क्वेश्चन। उन्होंने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, बिल्कुल, थोड़ी सी दबे जुबान में वर्ण और जाति व्यवस्था को मानते थे।
उसने वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। यहां पर उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। बिल्कुल ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है, यहां पर याद रखेंगे। साथ साथ में कहा जा रहा है कि इन्होंने उनके कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो यहां पर क्योंकि भाई यहाँ पे अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे कर्म थे जैसे अछूत इत्यादि जो होते थे, या जो कह लें कि बीमार व्यक्ति होते थे, ऐसे लोगों का संघ में प्रवेश वर्जित था। तीनों के तीनों सही है भाई, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट। बौद्ध धर्म के विषय में सभी कथन सही है। बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था की कठोरता का विरोध किया तथा सभी जातियों के लिए मुक्त क्षेत्रों द्वार खोल दिया, परंतु बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया। इसी तरह बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः विरोध नहीं हुआ है। वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय को ब्राह्मणों से ऊपर स्थान दिया गया। बुद्ध द्वारा ब्राह्मण धर्म के कर्मकांड तथा ब्राह्मणों की सर्वोच्च सामाजिक का विरोध किया था। बिल्कुल करेक्ट है। बौद्ध धर्म में कुछ शिल्पों को निम्न माना गया। इस धर्म के अंतर्गत जैसे चर्म कार्य, कुम्हार कार्य, चित्रकारी, वस्त्र निर्माण, इनको निम्न श्रेणी में, जैसे मैंने कहा ना कि इनका प्रवेश भी वर्जित था बौद्ध संघ में। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, कथन है, कारण है, आत्मा की सत्ता नहीं है। बताइए क्या होगा करेक्ट जवाब? अंजलि बताओ। पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो भाई आत्मा की सत्ता नहीं है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। बौद्ध धर्म क्या है? अनात्मवादी है, अनात्मवादी है, आत्मा की सत्ता को नहीं मानता है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म को मानता है, यानी ये गलत है और संबंध भी नहीं है। यानी ए गलत है और आर सही है। आर सही है क्योंकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है, लेकिन वह पुनर्जन्म किस रूप में? आत्मा के, क्या वही आत्मा आती है, इसके संदर्भ में वो नहीं मानता है, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। देख लीजिए, एक गलत है किंतु आर सही है। बौद्ध दर्शन कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास करता था। बौद्ध दर्शन की मानता था कि मनुष्य के भावी जन्म पर उसके कर्मों का प्रभाव पड़ता है। बौद्ध दर्शन अनिश्वरवादी तथा अनात्मवादी, अर्थात वह ईश्वर की और आत्मा में विश्वास नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल, डी यहां पर अंजलि करेक्ट आंसर हो गया अपना। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगीति में हुआ? सभी को पता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म। यहां चारों बौद्ध संगीतियों को बता देता हूं। इसमें क्या किया गया? विनय एवं सुत्त का लेखन, एवं सुत्त का लेखन किया गया। सुत्त का लेखन इसकी विशेषता है। द्वितीय बौद्ध संगीति में क्या होता है? यहाँ स्थाविर, स्थाविर एवं महासांघिक, एवं महासांघिक में, सांघिक में विभाजन हुआ था। तृतीय में क्या हुआ था? अभिधम्म की रचना, अभिधम्म, अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। पिटक की रचना यहां पर हुआ था। और चौथी में क्या हुआ? हीनयान, हीनयान एवं महायान में विभाजन, महायान में विभाजन हो गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान दो भागों में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ। महायान में संस्कृत का प्रभाव बढ़ने लगा। इस विचार से असहमत लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानने लगे। वहीं हीनयानियों की भाषा पाली बनी रही। वे केवल महात्मा बुद्ध के उपदेशों को ही महत्व देते थे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में मौलिक अंतर है। अहिंसा प्रबंध, जात रहित समाज, मूर्ति पूजा, स्तूप पूजा। मूलभूत अंतर बताना है। यूपीपीसीएस प्रीलिम 2008 का क्वेश्चन है। बताओ अंजलि, क्या होगा सही जवाब? भाई जाहिर सी बात है, अहिंसा पे दोनों बल देते हैं, दोनों संप्रदाय। जात रहित समाज की यहाँ पे दोनों चर्चा करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा के मामले में दोनों एक दूसरे के समर्थक नहीं है। हीनयानी
मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, वो बुद्ध के प्रतीकों की पूजा में विश्वास करते हैं, जबकि महायानी बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। तो याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में मौलिक अंतर मूर्ति पूजा का था। महायान और हीनयान संप्रदाय का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदाय हीनयान में अहिंसा पे बल, जाति रहित समाज तथा स्तूप पूजा आदि सिद्धांतों को अपनाया, किंतु मूर्ति पूजा पर दोनों में विरोध था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह है पीथलखोरा में, कारले में, जुन्नार में या बेडशा में। ये देखिए यूपीपीसीएस आरओ 2018 का क्वेश्चन है। बताइए 58 का क्या होगा? अंजलि 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हालांकि ये सभी के सभी चैत्य और बिहार के लिए फेमस है, लेकिन इसमें स्पेशली पूछा गया है हीनयान से संबंधित। तो कारले कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। कारले और भाजा के जो चैत्य गृह हैं वो आपके हीनयान, क्योंकि देखो कारले का जो चैत्य है ना और बिहार, यहां पर ये घोड़े के नाल के आकार की इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके ये अपने स्ट्रक्चर के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर, और ये पूरा का पूरा क्या होता था? ऐसे यहाँ पर ऐसे आपका ये चैत्य होता था। लास्ट में एक चौकी होती थी जिस पर स्तूप का निर्माण किया जाता था, स्तूप बना होता था, इसी की पूजा करते थे। तो यहाँ पर कारले क्या है? चैत्य है। कारले का चैत्य एवं बिहार यहाँ पर याद रखेंगे। चैत्य क्या होता था? जो बौद्ध मंदिर होते थे, टेम्पल, पूजा स्थल, वो क्या होते थे? या मैं यहाँ पर ज्यादा सही रहेगा अगर मैं यहाँ पर लिखूं पूजा स्थल, ये क्या कहलाते थे? चैत्य कहलाते थे। बिहार भिक्षु निवास स्थान क्या कहलाता था? ये आपके किस नाम से? तो ये आपके इसके नाम से जाने जाते थे। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्य गृह कारले में स्थित है। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में मालवा तालुका में स्थित है। हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को एक महापुरुष के तौर पर मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मैंने कहा। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व औलकेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? क्या इन्हें मैत्रेय कहते हैं, पद्मपाणि कहते हैं, मंजूश्री कहते हैं या वज्रपाणि कहते हैं? बताइए। तो बच्चे यहां पर याद रखेंगे आपका, इन्हें क्या कहते हैं? औलकेश्वर को कहते हैं पद्मपाणि। यहां पर याद रखेंगे इन्हें पद्मपाणि। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व औलकेश्वर को पद्मपाणि नाम से जानते हैं। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अंतर्गत बोधिसत्व की अवधारणा है। इसमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को महत्वपूर्ण माना गया है। औलकेश्वर बोधिसत्व को पद्मपाणि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हाथ में कमल का फूल धारण किए रहते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार बोधिसत्व में औलकेश्वर की स्थिति महिमा मंडित है, याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिरत्न चूंकि पूछा गया है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, तो त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ को त्रिरत्न कहा गया है। अशोक के अभिलेखों से यह संकल्पना निकलती है, जिसमें कहा गया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की चर्चा की गई है। जबकि त्रिपिटक में 3 किताबें आती हैं, कौन कौन सी? यहाँ पर अगर हम लोग त्रिपिटक की बात करते हैं तो त्रिपिटक के अंतर्गत हम 3 किताबें रखते हैं, जिसमें सभी को पता है विनय पिटक का नाम आता है, सुत्त पिटक का नाम आता है, सुत्त पिटक एंड तीसरा आता है अभिधम्म पिटक का नाम आता है। बिल्कुल याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय बुद्ध, धम्म एवं संघ से है। इसे थ्री फोल्ड रिफ्यूज के रूप में जाना जाता है। बुद्ध का अभिप्राय है ऐतिहासिक बुद्ध एवं बुद्धत्व के आदर्श दोनों का एक जगह समाहित हो जाना। ऐतिहासिक बुद्ध बौद्ध परंपरा का स्रोत एवं मूल संस्थापक है, जबकि बुद्धत्व का आदर्श आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म अथवा धर्म कहा जाता है, यह उनके द्वारा ज्ञान सत्य है। संघ मठ परंपरा से संबंधित है, इसे मठ
परंपरा में संघ का नाम दिया गया है। बिल्कुल बच्चे याद रखेंगे। तो आज हम लोगों ने लगभग 60 क्वेश्चन किए और आज के सेशन को बच्चे मैं यहीं पर एंड करूंगा और कल हम लोग इसके आगे के बौद्धिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं क्लास समझ में आई होगी, क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। क्यों भाई अंजलि? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके कराए जा रहे हैं वो मैं बता दूं कि इस बुक से कराए जा रहे हैं। इस बुक में काफी इंपॉर्टेंट और जो मोस्टली आपके ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या रिपीटेड हो सकते हैं, उनके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपकी बुक पब्लिश की है अरिहंत प्रकाशन ने, और इसमें काफी अच्छे से इन लोगों ने कंटेंट को क्या किया है, समाहित किया है। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे। और साथ साथ आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहां पर अगर आप यहां पर देखें तो केवल ये जो सीरीज आपको मिल रही है ना, ये केवल हिस्ट्री की सीरीज नहीं है। यहां पर याद रखिएगा, ये केवल हिस्ट्री की सीरीज नहीं है, बल्कि यहां पर देखें तो यहां पर इस प्रकाशन ने क्या किया है, अरिहंत प्रकाशन ने आपके लिए भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, यहाँ पे भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान से संबंधित पूरी की पूरी सीरीज लॉन्च की है। ठीक है, साथ साथ में इसमें 100% एरर फ्री व्याख्यात्मक आपके बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। साथ साथ में चैप्टर वाइज रिवीजन कराने की कोशिश की गई है, कंटेंट दिए गए हैं। ठीक है, और एरर फ्री बनाने की कोशिश की है। तो आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोग को थैंक यू, धन्यवाद। कल फिर से 4 बजे होगी मुलाकात बुद्धिज्म के अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।